अद्भुत है। हमारे यहाँ 4 रात्रियों में सोने का विधान नहीं है वैष्णवों के लिए। पहली जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को नहीं सोते, और इनमें सोने का विधान इसलिए नहीं है कि हमें जागरण करना, इसलिए नहीं कि इन 4 रात्रि में ठाकुर जी भी ना सोए या हमारे हम कैसे सो सकें। तो पहली जन्माष्टमी, ठाकुर जी रात्रि में जन्म लेकर के गोकुल आए हैं और रात भर जगे हैं, या भाव सो वैष्णव जन्माष्टमी को सोमे ना आए। ठाकुर जी को 12 बजे अभिषेक आदि जन्मोत्सव करने के बाद रात भर नाचो, उत्सव मनाओ, फिर सोनो काई को, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूसरो राधाष्टमी, राधाष्टमी को भी मत सो। क्यों? रात भर जागरण करो। सुबह 4 बजे किशोरी जी को प्रादुर्भाव होएगा, उदया तिथि में किशोरी जी पधारेंगी, तो जब तक किशोरी जी नहीं पधारे तब तक नाम संकीर्तन करो, तब तक नृत्य करो, तब तक उत्सव मनाओ। और सुबह किशोरी जी को जब जन्म हो जाए तब उत्सव मना करके, अब भोर ही गई 6-7 बजे, अब कहा सोनो, अब तो बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, घर घर जाए करके सबन को बधाई दो। तो इसलिए दूसरी रात्रि है जन्माष्टमी, नहीं सोते। और तीसरी रात्रि शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी रात भर नहीं सोते। और क्यों ना सोमे? भक्तन के संग मिलवे के काजे, उनके संग आनंद करवे के काजे ठाकुर जी ना सोमे, या हमारे भक्तन को भी नहीं सोना चाहिए, रात भर उत्सव होना चाहिए। और चौथी रात्रि दीपावली, दीपावली को भी सोवे को विधान नहीं है। अपने घर में पूजा आदि से निवृत्त रह जाओ और वाके बाद फिर रात भर जागरण करो। क्यों? अब ब्रज के भाव सो ठाकुर जी दीपावली वाले दिन अन्नकूट सजाए करके बैलगाड़ी में सबन के संग पहुंचे गिरिराज जी। यहां करके परिक्रमा लगाई है, पंचामृत अभिषेक कियो गिरिराज जी को, मानसी गंगा में स्नान कियो। ठाकुर जी रात भर नहीं सोए, या हमारे दीपावली पे भी रात्रि में सोवे को विधान नहीं है। तो शरद उत्सव ये रात्रि को उत्सव है। और रात्रि को उत्सव क्यों है? क्योंकि रात्रि अपनों की होती है। ठाकुर जी पहले ही निमंत्रित कर चुके हैं सब गोपीन सो कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज शरद की पूर्णिमा जब प्रकट भई, सब गोपियां अपने अपने भाव में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग क्रियान में लगी हैं और सब खिड़की से देख रही हैं कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है, ये वही रात्रि है जहां रात्रि के लिए ठाकुर जी ने हमको निमंत्रित किया है कि हम वादना मिलेंगे। लेकिन कोई भी गोपी जा नहीं रही है। क्यों? सब गोपीन के मन में एक भावना है रही है कि एक बार और कन्हैया बस ये प्रकट कर दें कि वो चाह में कि हम आ जाएं तो हम जाएंगे। ठाकुर जी रास बिहार की भूमि में पहुंचे, जैसे ही देखो कि अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई है, सब गोपीन को बुलावे के भाव से ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, वेणु रव कियो। अब वंशी तो बज रही है, सबको सुनाई दे रही है, लेकिन केवल कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है। देखो एक भैया बात सुनियो, कथा हजारों लोग सुन रहे हैं पर बदलवे वाले 100 ही हैं। कथा हृदय स्पर्श केवल दसन को ही कर रही है, भले ही कितनी भीड़ बैठी हो। या को मतलब क्या है? वंशी तो बजा रहे हैं ठाकुर जी, पर सुनाई उन्हीं को दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। आज भी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी ठाकुर जी कोई विशेष पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं। हर दिन पूर्णिमा है वृंदावन में, हर दिन रास बिहार हैरो है, पर अनुभव केवल उन्हीं को हैरो जो वह स्थिति में आ चुके हैं, जो वह स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको आज भी अनुभव हैरो ठाकुर जी को। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में नित्य अनुभव करते ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि चित्त में वो प्रेम की स्थिति आ चुकी है। मीराबाई, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, इन सबन को नित्य दर्शन होते ठाकुर जी के, क्योंकि प्रेम की स्थिति और हृदय वाह स्थिति में आ चुका है कि ठाकुर जी इनको कभी भी अनुभव करा दें।
तो वंशी तो बजाई ठाकुर जी ने जैसे, लेकिन व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो मैसेज उन्हीं को जावेगो जो वह लिस्ट में होंगे। ऐसी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन उन्हीं तक ही पहुंची जो जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, सब तक नहीं पहुंची। और केवल धुन नहीं, बाकायदा कानन में नाम जा रहे हैं गोपीन के, अरे चंपकलता कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे चारुलता तू कहा कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों गोपी अपनो नाम सुने, जैसे ही वेणु रव कान में जाकर के ध्वनि करे, गोपी जा स्थिति में वही स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलवे। हमारे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। बंधुओं, कल्याण टीका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें एक रसिक का एक भाव था, बहुत ध्यान से सुनियो। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस अयोध्या आने लगे, तो हनुमान जी ने चरणों में निवेदन किया कि नाथ, दंडकारण्य वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप दर्शन देवे चलो। राम जी बोले हम पे समय नहीं है हनुमान जी, हमको कैसे भी करके अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत लाल जी 14 वर्ष की प्रतीक्षा उनकी पूर्ण हो जाएगी, वो हमको जीवित नहीं मिलेंगे यदि हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे तो। हनुमान जी बोले वहां तो एक भरत है, पर यहां तो लाखों भरत हैं, इनको कहा होएगा। बहुत ध्यान से सुनियो भैया। राम जी बोले आप बताओ, बोले कि आप आज्ञा करो, जैसी आज्ञा करेंगे वो मैं संदेश पहुंचा दूंगा। राम जी बोले आप एक काम करो, सब जो संत हैं उन सबन से बोल दो, अभी मैं इतनी शीघ्रता में हूं कि अगर मैं गयो भी तो केवल विमान से दर्शन दे सकूं, उनसे मिल नहीं पाऊंगा। आप सब संतन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो, वे प्रतीक्षा करें और चिंतन करें और मेरो निर्ध्यासन करें। अगले युग में मैं श्री कृष्ण के रूप में पधारूंगा, और वही समय ये जितने भी संत मेरे दर्शन से वंचित रह गए, ये सब संत ही ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। अभी तो केवल मेरे दर्शन को सुख ले पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, तो जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम के संग रहे, अंग संग करे, अपने प्रियतम के संग ही नाचे, वही के संग बैठे, वही सो बात करे, वाकु वही भाव सो देखे, वैसा अनुभव इन सबन को है पाएगो। तो आप मेरी तरफ से जाके इन सबन से प्रार्थना कर दो कि ये सब और चिंतन प्रगाढ़ करें और प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में निश्चित स्वीकार करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी ने जाकर के सब संतन से हाथ जोड़ के कही आप सबको एक युग प्रतीक्षा करनी है, अगले युग में ठाकुर जी श्री कृष्ण बन करके आएंगे और उन्हीं की कृपा से आप सब ब्रज की गोपी बन के आओगे। और ठाकुर जी के जन्म हेतु उनको देखते ही आप सबके चित्त में सहजा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आप सबन को यह स्मृति आ जाएगी कि आप पूर्व जन्म के संत कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत जन बोले हनुमंत लाल जी, द्वापर में आप आओगे, हम आपके भरोसे ये स्वीकार तो कर लेंगे कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, अगले युग में मिलेंगे, पर द्वापर में आप आओगे मिलवावे, क्योंकि आप ही बिचौलिया हो हमारे। हनुमान जी महाराज बोले लीला क्रम में तो मैं नहीं हूं, पर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कछु भाव बन पाए हो तो संत जन बोले हम काय बात पे विश्वास करें, फिर आपकी कैसे विश्वास करें कि ठाकुर जी अगले युग में मिलेंगे। हनुमान जी बोले आप निश्चिंत रहो, विश्वास करो, मैं आऊंगा, कैसे भी आऊंगा और आपको मिलवा के जाऊंगा ठाकुर जी से। ये बात है गई, हनुमान जी चले गए। अब यहां राम जी जब लौट करके अयोध्या आ गए, राज्य अभिषेक है गए और राज्य पदवी पर विराजमान है गए। राम जी ने सबको उपहार दिए, पर हनुमान जी के योग्य कोई उपहार नहीं था। तब राम जी ने भरत जी से पूछी, बोले कि सुनो, हनुमान जी ने हमारी इतनी सहायता करी, इनके योग्य कोई वस्तु मिल ही नहीं रही देने को, क्या करें।
भरत जी महाराज बोले भगवान मैं जब जब संशय में गया ना तब तब आपकी पादुकाओं ने मुझको उत्तर दिया, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊं। और श्री भरतलाल जी ने प्रार्थना करके श्री राम जी से जाकर के कही, भ्राता श्री हमारी बात सुनो। आपने श्री हनुमंत लाल जी से आज्ञा करी कि जितने दंडकारण्य वन के संत बच गए दर्शन से वे सब प्रतीक्षा करें, अगले युग में आप कृष्ण बन करके आएंगे, वे सब गोपी बन करके आएंगे और आप उनके संग रास विहार करेंगे। राम जी बोले हाँ मैंने कही तो है। बोले हनुमान जी ने जब ये बात जाकर के संतन के मध्य रखी तो संतन ने उनसे प्रार्थना करी कि आप कृष्ण लीला में आएंगे। तो हनुमान जी संकोच में आ गए। तो हे नाथ आप सो प्रार्थना है, आप जब श्री कृष्ण रूप धारण करेंगे तो इन ब्रज गोपीन को अपने चरणाश्रित करने के लिए जो माध्यम आप चुनेंगे वो माध्यम श्री हनुमान जी ही होंगे और वे हनुमान जी ही आपके साथ पूरी लीला को विस्तारित करेंगे। भगवान श्री राम जी बोले जो आज्ञा, जैसी आज्ञा। और जब ठाकुर जी कृष्ण स्वरूप में प्रकट भये तो भगवान की जो वंशी है वाकु महादेव को स्वरूप मानो जाए, कई बार ऐसे भाव कहे जाएं कि वे महादेव ही हैं और महादेव के ही रुद्र रूपों में एक श्री हनुमान जी हैं। तो श्री हनुमान जी गोपनीय रूप से भगवान श्री कृष्ण की वंशी बनकर के ठाकुर जी के संग विचरण कर रहे हैं। और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगली से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में, आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारण्य वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं, आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिना से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। एक भाव से ठाकुर जी की जो वंशी है वो श्री हनुमान जी है। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के राज विहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य जी वर्णन करें अद्भुत, अस्त व्यस्त दौड़ रही हैं। कोई ने एक आंख में काजर लगाए और दूसरी में लगा रही है, तभी कान में वेणु रव जाके कह रहा हो, अरे चल गोपी तू श्रृंगार कर रही है, वहां सबरी गोपी पहुंच गई। तो एक आंख में काजल लगा के दौड़ी है, दूसरी में काजर लगाया हुआ नहीं। कोई सखी ने टोक दी, अरे तैने एक ही आंख में काजर लगाया, दूसरी में तो लगाया। दूसरी आंख में काजर लगावे जा रही है तो लेकिन वेणु को रव बार बार सुनाई दे और बाहर खिड़की से एक एक करके गोपी दौड़ती जा रही है, उनकी नूपुर की ध्वनि से विचलित रहती जा रही है। अरे मैं कब तक रुकूं यहाँ पे, धैर्य चाहिए काजर लगावे को और मेरो मन धैर्य धरना रहे हो। पूरा काजर लियो, हाथ में लेप के पूरे मुंह पे ही लगा लियो, दौड़ी। एक सखी बोली अब तो और बुरो करी आई, एक आंख में काजर लगायो वैसी आ जाती, पूरे मुंह पे काई को पोती आई। तू नहीं जाने कन्हैया स्वरूप थोड़ी देखे, कन्हैया यदि स्वरूप देखतो तो ब्रजमंडल में सबसे सुंदर बन के आई पूतना, कन्हैया ने देखी भी नहीं। और अगर स्वरूप देख भी ले तो कहा भयो रास बिहार में कन्हैया उकारो और मैं उकारी, दोनों बढ़िया लगेंगे, ऐसी जाऊंगी मैं तो। कोई गोपी ने अपने केश काटे, आधे केशन में ही दौड़ रही है। कोई गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वही में दौड़ रही है। कहने को अभिप्राय कहा है भैया, जादना चित्त में चेतना के रूप में ठाकुर जी अनुभूति करा दें कि हाँ बुला रहे हैं।
वास्तव में विचार मत करो कि याकूब व्यवस्थित करके हम जाएं, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी की तरफ दौड़ चलो। वृंदावन जानो है तो 4 बार सोचेंगे, ये काम है जाए, ये व्यवस्थित है जाए, या कोई व्यवस्था कर दें, ये और ने ठीक है जाए, फिर जाएंगे। अरे जा अवस्था में हो वही में दौड़ चलो। वृंदावन के काजे सुसज्जित और व्यवस्थित है की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब दौड़ी, कई प्रकार बताए। शुक्राचार्य जी के भाव से परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गए हो, परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गए हो। ये सब गोपियां परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम मान करके दौड़ रही हैं। उनसे उन परमात्मा को जो किसी के बंधन में नहीं है, उनको ये प्रियतम बंधन बांध करके दौड़ रही हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, कंस शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, रावण शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, ये राक्षस ठाकुर जी को गालियां दें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता, पर गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठ रहा है। अरे सुनो, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इतनी बात नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी की भी प्रियसी हैं। मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ भी इसी भाव से किया था कि गोपियां गोपियों को हरिप्रिय नहीं है, गोपियां हरिप्रिया हैं, वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं, ठाकुर जी को प्रिय हैं। ये गोपी प्रेम की ध्वजा 4 दिन का सत्र, आज तो रास पंचाध्याय विशेष है, बाकी का सत्र इसी विषय पर ही है ना, कि हम ऐसा कहां करें कि हम हरिप्रिय बने, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। गोपियां विचार नहीं कर रही हैं, लोग क्या कहेगी, लाज क्या कहेगी, स्वरूप कैसा, व्यवस्था कैसी, जैसी हैं दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी की तरफ। यह एक गुण है वैष्णव का जो ठाकुर जी को प्रिय है। वो विचार नहीं कर रहा है अपने रूप स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिए, बस आ रहा है मेरे पास। सब गोपियां आ गई, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, वेणु रोक अचानक से रोक देते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि,